अगर मैं आपसे कहूं कि बात अब यहां तक जा चुकी है कि नितिन गडकरी का घर घिरने तक आ चुकी है। हाँ, क्योंकि एथेनॉल पर जब नितिन गडकरी ने धड़ाधड़ फैसले लेने चालू किए तो अब बस हो गया। जनता ने कहा कि बस करो, अरे कितना तुम्हारा हम सहेंगे, क्योंकि अभी तक तो केवल जनता सहते ही आ रही है, मिल कुछ नहीं रहा है। सवाल यह उठता है कि आखिरकार इथेनॉल सही है कि गलत। सवाल यह उठता है कि आखिरकार किस आदमी ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है कि गडकरी अगर तुम ऐसा करते हो तो बड़ी दिक्कत की बात है। आप देखने की कोशिश करोगे तो इस बार सब बीजेपी कांग्रेस हिंदू भूल चुके हैं। आज हिंदुओं को ही धरा जा रहा है। वो सरकार जो हिंदू हिंदू किया करती थी आज हिंदुओं के गाड़ी के पीछे लग चुकी है, क्योंकि जब एथेनॉल पूरी तरीके से आ जाएगा तो आप अपनी गाड़ी कचरे में फेंक दोगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, पैदल चलोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आज यही न्यूज मीडिया बताएगी आपको कि पैदल चलने के फायदे क्या हैं। यही न्यूज मीडिया आपको बताएगी, लेकिन कभी भी समस्या का हल नहीं पूछेगी। देखने की कोशिश करोगे तो खुद देख सकते हो। नितिन गडकरी बेटा बढ़ाओ योजना पर काम कर रहे हैं और हम उनकी कीमत चुका रहे हैं। असल में यहां पर मतलब यह है कि इससे पूरा का पूरा फायदा नितिन गडकरी और नितिन गडकरी के बेटों को होगा, क्योंकि नितिन गडकरी के बेटे ही ये पूरा का पूरा एथेनॉल का काम करते हैं। हाँ, इनकी कंपनियां और भी काम करती हैं। इनके जो बेटे की कंपनियां दारू सारू का भी काम करती है। इनकी बेटे की कंपनियां एग्रीकल्चर में भी काम करती है। इनकी बेटे की कंपनियां अब मेन एथेनॉल पर भी काम करना चालू कर दी है। मतलब घूम फिरकर पैसा एक ही जगह पर ही जाने वाला है। और अब कुछ लोग काफी बड़ा बड़ा ऐलान कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बार समझ लेते हैं कि आखिरकार इथेनॉल आ जाएगा तो आपका फायदा होगा कि नुकसान, देश का फायदा होगा कि नुकसान। यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो हर चीज का एक सिस्टमैटिक वे होता है कि हम इथेनॉल लाने वाले हैं। पहले जनता को बता दो कि चलो 2 साल बाद इथेनॉल आएगा, अब से जो भी आप गाड़ी खरीदिएगा वो एथेनॉल वाली खरीदिएगा। तो लगभग 50% जनता तो होती जो एथेनॉल वाली गाड़ी खरीदकर तब तक बैठ चुकी होती, और सरकार को करना चाहिए था कि कम से कम 100-200 गाड़ी खुद खरीद करके उसमें एथेनॉल डालकर चलवाए और एक कह सकते हो टेम्परेरी रूप में या एक्सपेरिमेंट वे से उसको चलवाए और देखे सही चल रही है कि नहीं। यहां पर एक्सपेरिमेंट आपके और हमारे ऊपर ही किया जा रहा है। अरे जैसे जब कोई नई वैक्सीन बनाई जाती है ना, तो चूहे के ऊपर वो वैक्सीन डाल करके देखा जाता है कि काम कर रहा है कि नहीं। चूहा मर गया तो दिक्कत की बात है। यहां पर एक्सपेरिमेंट इंसानों के ऊपर हो रहा है कि अगर इंसानों को घाटा हुआ तो फिर नहीं लाएंगे, फायदा हुआ तो ले आएंगे। अब मान लीजिए इथेनॉल से गाड़ी एकदम से धक्के से बीच में बंद हो जाए और पीछे से एक ट्रक आ रहा हो, तो क्या करोगे? इसका जिम्मेदार कौन होगा? अरे जनाब यार, आप रोड मिनिस्टर हो तो यार आपको रोड चकाचक के करनी चाहिए। अरे रोड में आप स्पेस टेक्नोलॉजी लाओ, रोड को उड़ा दो, चांद की तरह बना दो रोड को। वो तो बना ही रहे हैं चांद की तरह, हर जगह गड्ढे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप कहां घुस जा रहे हो पेट्रोल वट्रोल में। अभी इनसे सवाल पूछोगे, कहेंगे हम इसके मालिक नहीं है, इसके मालिक पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, जो आपके हरदीप पुरी सिंह साहब हैं। अरे जिनका नाम एप्स्टीन फाइल मैथोनी की बात कर रहे हैं। लेकिन उसी के ही कुछ देर बाद पलट जाएंगे और कहेंगे कि हमने अभी एथेनॉल 100% पर साइन कर दिया है। अरे जब आप मालिक नहीं हैं तो आप क्यों साइन कर रहे हैं? ये बात भी सही है, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। रोड मिनिस्टर पेट्रोल का काम कर रहा है, पेट्रोल मिनिस्टर रोड का काम कर रहा है। अरे भैया, जिस मिनिस्ट्री में हो कम से कम वो मिनिस्ट्री तो करिए। असल में जो करोड़ों करोड़ों की गाड़ियां लिए थे, अब वो केवल झंकेंगे इसलिए क्योंकि उनकी गाड़ी एथेनॉल पर बनी ही नहीं थी। उनकी गाड़ी पेट्रोल के लिए या डीजल के लिए बनी थी। अब वो जब एथेनॉल पिएगी तो नुकसान तो करेगा ही करेगा। अब आप आगे देखने की कोशिश करोगे तो केंद्र सरकार की जो पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण यानी कि E20 नीति के खिलाफ टीम भारत द्वारा जंतर मंतर पर अब एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन की योजना किया जा रहा है। इस प्रदर्शन के नेतृत्व राजनीति और उसी के साथ साथ विशेषज्ञ जो आपके तहसीन पूनावाला कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग यह है कि भैया नागरिकों को केवल एक प्रकार का जैसे E20 ईंधन थोपा जाए, नहीं तो कह रहे हैं कभी E10, E15, कभी E85, तो कभी कह रहे हैं कि E100 ले आएंगे, पूरा टोटल इथेनॉल पर चलेगा। इथेनॉल लाना गलत नहीं है,
लेकिन जिस तरीके से इंप्लीमेंट किया जा रहा है वो गलत है। इथेनॉल पर गाड़ी चलाना गलत नहीं है, बल्कि इथेनॉल गलत समय पर लाया जा रहा है और गलत तरीके से लाया जा रहा है, वो गलत है। अब आप सोच रहे हो क्या गलत है इसमें? इथेनॉल आएगा तो उससे पॉल्यूशन कम होगा, ये अच्छी बात है, लेकिन इथेनॉल बनाने में इतना पॉल्यूशन हो जाता है कि आप एक शहर तो जानिए पूरा पूरा बर्बाद ही हो जाएगा। और दूसरी चीज यहां पर देखने की कोशिश करोगे, अगर इथेनॉल आ गया तो इससे भारत को फिर ज्यादा पेट्रोल नहीं खरीदना पड़ेगा, ये लोगों को लगता है। मैं आपको सच्चाई बताऊं क्या है, जब तक पूरी तरीके से इथेनॉल की गाड़ी नहीं बनेगी तब तक आपको पेट्रोल का लगभग उतना ही काम लगेगा। क्योंकि अगर आप देखोगे इथेनॉल डालने के बाद ना गाड़ी कम एवरेज देती है। अब अगर कम एवरेज दे रही है, मान लेते हैं पहले आपकी गाड़ी देती थी 40 का एवरेज, इथेनॉल डलवाने के बाद मान लेते हैं आपकी गाड़ी दे रही है 30-35 का एवरेज, तो आपको सेम दूरी तय करने के लिए ज्यादा तेल डलवाना पड़ेगा। पहले आप डलवाते थे 100 का तेल, अब डलवाओगे 200 का तेल, तो भैया लागत उतना ही। आप कह रहे हो कि यार 20% इथेनॉल हो जाएगा, अरे 20% इथेनॉल हो जाएगा तो 80% तो पेट्रोल रहेगा, लेकिन जब हमारी गाड़ी कम एवरेज देगी तो हमें तेल ज्यादा डलवाना पड़ेगा, तो हमने उतना ही तब भी तो पेट्रोल इस्तेमाल कर लिया, तो इसमें भी उतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ेगा जब गाड़ी फ्लेक्सी आ जाएंगी, फ्लेक्सी इंजन वाली, जो सब कुछ झेल सकें। तो सरकार को पहले बता देना चाहिए था कि जनाब हम ऐसा करने जा रहे हैं, अब आप फ्लेक्सी इंजन वाली खरीदिएगा, लेकिन नहीं, डायरेक्ट थोप दिया गया कि अब डलवाइए। जो कल को नई गाड़ी लेकर आए थे जो इथेनॉल बेस पर नहीं है ना, उनकी भी गाड़ी अब कूड़े के दाम में जाने वाली है, कूड़े के दाम। अरे फॉर्च्यूनर और चुनर जो लोग निकलवाते थे 40-40, 50-50 लाख की, 2-2 करोड़ की जो गाड़ी निकलवाते थे, वो कंकाल हो जाएंगी कुछ दिन में। लेकिन हाँ, अगर आप ये सोचते हो कि ऐसी जानकारियां आपको मिलते रहे, तो खास तौर पर आपके लिए हमने एक डियर गुरु नाम से व्हाट्सएप चैनल बना दिया है, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दे दिया, आप जाकर फॉलो कर सकते हो। इथेनॉल से संबंधित आपको सारी जानकारियां वेल अप टू डेट आते रहेंगे। अब अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो लोग मांग कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस से भी कह चुके हैं कि हमें यार एक ग्रांट परमिशन दो कि हम जंतर मंतर पर आकर प्रोटेस्ट कर सकें। अरे कॉकरोच जनता पार्टी अभी भी वहां पर प्रोटेस्ट कर रही है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और अगर आप सोच रहे हो कि अरे हमारे कहने से सरकार सुन लेगी, तो भैया भुला जाओ। अगर आप सोच रहे हो कि आपकी बात सरकार सुनने वाली है, मुझे तो नहीं लगता सुनेगी, क्योंकि सुनना होता तो पहले ही सुन चुकी होती। और जब साहब को इतना प्रॉफिट हो रहा है और साहब के बेटों को इतना प्रॉफिट हो रहा है, तब क्यों आपकी बात सुनेगी? यार देखो, जो मैं इतना बोल दे रहा हूं ना, मेरी जान को भी खतरा है, मुझको खतरा है, मेरे फैमिली को खतरा हो सकता है, लेकिन मैं आपके लिए बोल रहा हूं, आप भी आवाज उठाइए, नहीं तो फेंकिए अपनी गाड़ी कूड़े में। इनको लगता है कि जनता दूसरी गाड़ी खरीद लेगी। यार कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो सब कुछ बेच करके एक गाड़ी पाते हैं, सालों सालों तक कमा करके केवल एक गाड़ी खरीद पाते हैं। उनकी हैसियत औकात नहीं होती कि दूसरी गाड़ी भी खरीद लें, जो शादी ब्याह में दिए रहते हैं। सोच कर देखिए क्या होगा उनका, अब क्या होगा। बाकी अगर आगे देखने की कोशिश करोगे तो केंद्रीय पेट्रोल मंत्री हरदीप पुरी सिंह जो है, उन्होंने स्पष्ट किया है कि E20 पेट्रोल जो 20% इथेनॉल मिक्सचर होगा पेट्रोल के अंदर के इस्तेमाल से वाहन का जो माइलेज एक मामूली से उसमें हल्की सी गिरावट आएगी। अरे वो मामूली से भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन इसके साथ गाड़ी की परफॉर्मेंस पिकअप सुधर जाएगी। मतलब हल्का से थोड़ा क्या पता स्पीड बढ़ जाए। अरे जब एवरेज ही नहीं देगी तो क्या मतलब है उसका? जब इंजन खराब होगा तो क्या मतलब है उसका? अब आप सोचोगे हमने तो कहीं देखा नहीं कि इंजन खराब हो रहा है। आप जाकर दुकान पर तो देख कर आइए जो बनवा रहे हैं गाड़ी, इन्हीं सब चीज़ों के चक्कर में। नितिन गडकरी साहब कह रहे हैं एक इंटरव्यू में बैठ के, दिखा दीजिए को गाड़ी खराब हुई हो तो। अरे भैया जाकर दूसरे घर पर एक बार दुकान पर तो देख कर आइए, जो इंजन निकल रहे हैं वो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से निकल रहे हैं, इथेनॉल की वजह से। इथेनॉल लाना सही है, लेकिन इथेनॉल को जिस तरीके से यहाँ इम्प्लीमेंट किया जा रहा है वो गलत है। अब मैं गडकरी साहब आपको ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने बेटों से मत बनवाइए इथेनॉल, बनवाइए, कोई भी दूध का धुला नहीं है, बनवाइए, आप ही को प्रॉफिट हो रहा है, किसी को तो होता ही, चलिए आपको ही हो जा रहा है, कौन सी दिक्कत है। लेकिन जो सबकी गाड़ी अब खत्म हो जा रही है उसका क्या करेंगे? इंजन ही मेन होता है, और वो इंजन उस इथेनॉल को झेल नहीं पाएगा, क्योंकि वो इंजन इथेनॉल के लिए बनाया ही नहीं गया, वो पेट्रोल के लिए बनाया गया।
तब तो दिक्कत की बात है। लेकिन आप क्या समझेंगे, आप अमीर आदमी हैं, आप तो दूसरी गाड़ी खरीद लेंगे। देखो यार, सरकार ने एथेनॉल मिक्सर ईंधन पर बदलाव और पुराने वाहन की सुरक्षा को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है। और उसी के साथ साथ आगे देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर जो ARAI है, प्रमुख वाहन निर्माताओं का कहना है कि 2023 से पहले के पुराने वाहन E10 पर भी E20 के परीक्षण के लिए गए हैं और इन परीक्षणों के कई बड़े नुकसान नहीं पाए गए। हालांकि पुराने वाहनों को माइलेज जो 3 से 5% का मामूली कमी यहाँ पर दिख रही है। असल में ऐसा इनका कहा जा रहा है कि इसका सब परीक्षण हुआ है जो 2023 के बाद गाड़ियाँ आई हैं, और जो 2023 के पहले की गाड़ियाँ हैं उनकी तो धज्जियाँ उड़ने वाली हैं। हाँ, 3 से 5% का यहाँ पर गिरावट माइलेज में देखा गया है। मतलब आप ऐसा मान सकते हो कि अगर कोई गाड़ी 100 किलोमीटर जा रही थी, अब वो 95 किलोमीटर तक ही जाएगी। और जो उसके पहले की गाड़ियां हैं, लगभग लोग 2-3 साल पुरानी गाड़ियां ही रखे होंगे 2023 के पहले की बाइक, कोई कार, और उनकी तो धज्जियां उड़ने वाली है। जो 2023 के बाद लिए हैं वो थोड़ा सा सुकून आप कर लीजिए, लेकिन अगर गलती से कहीं ये E85 ले आए, इथेनॉल 85% या 100% इथेनॉल ले आए, तब जान जाइए उसकी गाड़ी की भी धज्जियां उड़ने वाली हैं। लेकिन हाँ, अब ये सब मेरा कहना नहीं। अगर आप सोच रहे हो कि यार तू क्या दे रहा है ऐसा वो सा, ये कोई और नहीं बल्कि तहसीन पूनावाला कहे हैं। इनका कहना है कि इस प्रदर्शन में शामिल होने वाले ज़्यादातर लोग मध्यवर्गीय परिवार से हैं। वे मेहनतकश और उसी के साथ साथ आम नागरिक हैं जो सरकार की इथेनॉल ब्लेंडिंग नीति से परेशान हैं। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति का दावा है कि एथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल की वजह से उनकी गाड़ी में किसी न किसी वजह से कोई समस्या आ रही है। तो अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा बता करके कि अब प्रोटेस्ट होगा। प्रोटेस्ट कहाँ पर होगा? दिल्ली के अंदर होगा। दिल्ली पुलिस से परमिशन ले ली जाएगी और वहाँ पर 2-3 दिन गाया जाएगा, नारे लगाए जाएंगे, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। जा कर लो कांग्रेस जनता पार्टी कर रही है, उसमें तुम भी कर लो, अब से मार काट कर लेना। सरकार यही सोच रही होगी, बाकी कुछ सुना नहीं जाएगा। नीट पेपर में इतने लोग मारे गए, कुछ सुना गया? उसके बाद भी पेपर लीक हो सकते हैं या हो रहे होंगे, जाकर देखिए राज्य शोध स्थान में। लेकिन यहां पर क्या मांग की गई है सरकार से? तो सरकार से ये मांग की गई है कि E20 इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी से जुड़े सभी सरकारी दस्तावेज, उसी के साथ साथ टेक्निकल स्टडीज और रिसर्च रिपोर्ट पब्लिक किए जाएं। फिर उसके बाद उपभोक्ताओं को अपनी पसंद का ईंधन चुनने का विकल्प मिले। इसके लिए एथेनॉल फ्री पेट्रोल E5, E15 जैसे कम एथेनॉल वाले पेट्रोल भी यहाँ पर उचित मात्रा में उपलब्ध कराया जाए। मतलब यहाँ पर सिंपल से कहा जा रहा है कि भैया देखो, आपको इथेनॉल लाना हो लाओ, लेकिन आप पेट्रोल पंप पर यह भी सुविधा करा दो ना कि जिसको E5 पेट्रोल डलवाना हो डलवा ले, E15 पेट्रोल डलवाना हो डलवा ले। क्योंकि जिसकी 2023 के बाद की गाड़ियां हैं वो ये इतना एथेनॉल झेल सकती हैं। आप कहोगे कि चले वो E85 एथेनॉल झेल लें, कई कीमत पर नहीं झेल पाएंगे। उसी के साथ साथ जिसकी 2023 के पहले की गाड़ी है वो तो ये भी लगभग नहीं झेल पाएंगी। और उसी के साथ साथ यहाँ पर कहा जा रहा है कि सभी दस्तावेज जनता को दिखाए जाए। अरे यार, जब जनता के लिए सब कुछ बनाया जा रहा है तो जनता को दिखाने में क्या आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है कि भैया किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा, क्या किया जाएगा, जनता को भी तो समझ में आए अंदर ही अंदर क्या खेला होता है। आप और हम केवल जानते हो, आप और हम केवल वोट जाते हैं देने, अब पता नहीं पड़ता भी है कि नहीं, कहाँ जाता है कहाँ नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। उसके बाद आप अपना मनपसंद विधायक या सांसद चुन भी लिए, वो फिर उठकर दूसरे पार्टी में चला जाएगा। किसी काम के आप और हम नहीं बचे, केवल नाम के लिए वोट देने जाते हैं, वो भी नहीं बचा। बाकी आगे देखोगे तो तीसरा क्या मांग है यहाँ पर, E25 या E30 जैसे ज़्यादा एथेनॉल वाले ईंधन की ओर बढ़ने की प्रक्रिया तब तक रोकी जाए जब तक जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार ना हो जाए। ये बात भी सही है कि भैया तब तक ना करो जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार ना हो जाए। काहे झूठे हवाए हुए हो कि जल्दी से जल्दी इथेनॉल ले आएं। अरे जब लोगों के पास गाड़ी ही नहीं है, अब जब लोगों के पास उस लेवल की गाड़ी ही नहीं है कि जो इथेनॉल झेल सके,
अब आप इथेनॉल ले आ रहे हो। अरे यार, अब आपको बंदूक चलाना है, उसमें इतनी बड़ी गोली लगेगी, अब जबरदस्ती इतनी बड़ी गोली डालकर चलाओगे, चल तो जाएगी लेकिन क्या पता आपका हाथ भी डैमेज हो जाए। वैसे यहां पर भी जब गाड़ी वो तेल झेल ही नहीं पाएगी तो उसको जबरदस्ती उसमें ठूस ठूस कर गाड़ी की मारोगे, धज्जियां उड़ा दोगे अंदर से। साल 2 साल बाद आपकी गाड़ी बचेगी नहीं चलाने लायक, और इतना खर्चा हो जाएगा ना आपका, आप पागल हो जाओगे। बार बार गाड़ी की इंजन सर्विसिंग, गाड़ी एकदम खंखर बनी रहेगी। कब गए कब रुक गई बीच में गाड़ी कुछ नहीं पता, माइलेज भी कम ही देगी, एवरेज भी कम ही देगी आपको। तो गडकरी साहब को यहां पर थोड़ा दिमाग लगाकर अस्थिले से काम लेना चाहिए था। 1-2 साल बाद कोई भी चीज होता है उसमें समय लगता है। अब हौहाए हुए हैं सब लोग कि कैसे कहते जल्दी से इथेनॉल चलने लगे। इथेनॉल लाना अच्छी बात है लेकिन सही से इंप्लीमेंट करना सही बात है ना। बाकी आपको क्या लगता है, क्या जंतर मंतर पर ये सफल हो पाएगा? तो बेचारे कांग्रेस जनता पार्टी वाले कर रहे हैं, देखो सब लोग भुला भी गए हैं उन्हें। आप लोग भी जाइए, करिए, देखिए क्या होता है। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।